और आइए सीधे आपको नरसिंहपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में जन्म होता है और साधना की पराकाष्ठा की हो तो नर्मदा जी के किनारे बसने का मौका मिलता है। यह हम सबका सौभाग्य है। जीवित देवता के नाते से अगर दुनिया में किसी की पहचान है तो मां नर्मदा की, आनंद की ये पूरी नगरी आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मंच पर विराजमान यशस्वी हमारे नेता और सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी का। इस अवसर पर लोकप्रिय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद हमारे सांसद श्रीमान दर्शन सिंह चौधरी जी, उनका भी वंदन, अभिनंदन है। और मंच पे ताली वाली बजाते रहो भैया, सभी विधायकों का, कैलाश जी सोनी जी का, हमारे सभी बहनों का, भाइयों का। जिला पंचायत मुझे बताया गया कि 15 मिनट में मुझे तुरंत उड़ना पड़ेगा, अन्यथा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे तेंदुखेड़ा विधायक जी से लेके सारे विधायकों का एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सारे मंच का अभिनंदन करें। राखी के अवसर पर रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, और रक्षाबंधन क्या, सावन का महीना प्रारंभ हो जाए तो अपने आप बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन का महीना आ गया है, अपना आनंद चालू होगा। जोरदार प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें बहनों का। आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपका उमंग, और मैं यहां के प्रशासन और बाकी बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। क्या आनंद आ रहा था राखी बनाने की, क्या घोषणा हुई। कोई इस हाथ में, कोई इस हाथ में, कोई तिलक लगा रहा है, कोई नाक पे तिलक लगा रहा है, कोई गाल पे तिलक लगा रहा है। सब दूर से आनंद ही आना है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन एक साथ मजे ले रहे थे। नरसिंहपुर के अंदर मैं समझता हूं कि आज का ये जो आनंद है ये भूल नहीं पाऊंगा मैं। वाकई आपने जो प्रेम दिया, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन का पावन पर्व और यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार स्मरण करें। हम सबका सौभाग्य है। पूरी दुनिया में देखो, आसपास, अपने दुनिया छोड़ो, एशिया के आसपास देख लो क्या हालत है आसपास की। हमने अपने अफगानिस्तान को देखा है, जब तालिबान ने कब्जा किया तो हेलीकॉप्टर छोड़ो, हवाई जहाज में भी ऊपर पहिए से लटक के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जान के लाले पड़े थे। जब टीवी खोलो, इजराइल, रूस, यूक्रेन युद्ध, रोज तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के संकट। लेकिन ऐसे संकटों में हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहराते हुए दुनिया के अंदर जो संदेश दे रहे यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनको तीसरी बार सरकार का आनंद के साथ बधाई दें। मैं माननीय सांसद जी आपको भी बधाई देना चाहूंगा। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूं और नरसिंहपुर के अंदर आपने भी क्या छप्पर फाड़ के जीत दी है। जोरदार अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आपके माध्यम से भूतो न भविष्यति। और मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया, 29 की 29। अब कोई ऊपर से भगवान भी आ जाए तो केवल इसकी बराबरी करवा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते रिकॉर्ड भी। क्या आपने रिकॉर्ड बनाया, वाकई आपका अभिनंदन है। माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सारे के सारे लोग आनंद से भरे पड़े। पूरे देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो महोत्सव था, महोत्सव, उत्सव नहीं था। इतना आनंद आया। कांग्रेस के लोग पता नहीं कितने कितने प्रकार से क्या क्या षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, यह हमारा और आपका संबंध ये केवल वोट का संबंध नहीं है। हमारा आपका संबंध सांस्कृतिक संबंध है। हमारी विचारधारा का ध्वज
जहां लहराता है वो मां नर्मदा, महाकाल, महाराज, संस्कृति। अरे दुनिया के अंदर कई देश आए, कई गए, लेकिन भारत के अंदर जिस बात को जाना जाता है, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबका भला करने के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे एक एक दिन के उत्सव ये समूची संस्कृति के साथ प्रकृति से भी जोड़ते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, जिनको देखो हमारे जैसा जीव मान करके हम सबकी पूजा करते हैं। जैसा हमारे में प्राण, हम में प्राण है, ऐसे हमारी सारी चराचर जगत की प्रकृति में प्राण है। और उसके बावजूद भी ना हम इन किसी को नष्ट भ्रष्ट करने में विश्वास करते, ना हम किसी को दबाने में विश्वास करते। और ये हमारे अपने कारण नहीं है, हजारों लाखों साल से इस भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका है, वो ध्वज पताका ऐसे नहीं लहरा रही है। हर एक दिन जीने की विशेष शैली भारत की अपनी शैली के कारण जानी जाती है। इसीलिए दुनिया के अंदर कई देश हैं, कोई ताकत के भरोसे से अपनी पहचान बनाते, कोई धन संपदा से अपनी पहचान बनाते, और उनके देश की अपनी संस्कृति होती है। लेकिन हमारी संस्कृति गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी धन की महत्ता बहुत नहीं है। धन की आवश्यकता तो है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में से लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन होती है। हमारे यहाँ भगवान महादेव की रोज पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी तो दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इस बात की परंपरा है, घर के अंदर कोई बड़े बड़े पैसे वाले, टाटा, बिरला, बड़े बड़े लोगों के फोटो नहीं लगाते। अरे जिसके कपड़े भी नहीं है वो अपने दिगंबर, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है, क्योंकि मानवोचित गुणों के कारण से हमारी संस्कृति उनके कारण जानी जाती है। और माता बहनों का ये पर्व रक्षाबंधन तो सारे त्योहारों का राजा राजा है। मैं बहनों को फिर प्रणाम करता हूं। बहनों के कारण से, माताओं बहनों की जो संस्कृति है, जिसके कारण से इस देश के अंदर सदैव हमारे अपने संस्कार हमको पुजाते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, केवल एक शब्द बोला उनने, भाइयों और बहनों, जो हम बहुत कॉमन बोलते हैं, लेकिन दुनिया में यह शब्द भी नहीं बोला जाता था। वो महिला पुरुष को संबोधित करते थे, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनके शब्द बोलते ही भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई है। भजाओं के अपने इस वर्तमान के आपाधापी के युग में, त्योहारों की परंपरा में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के समय उसके पहले से हमारे विरोधियों ने कहना चालू कर दिया था, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, आप बोलने वालों की पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी ये भाषा और भाव बंद नहीं होंगे। 8 महीने से छोटे समय में 11,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि बहनों के खाते में डाली गई है। ये राशि केवल राशि नहीं है, हमारी नारी सशक्तिकरण की, मन की भावना की पुष्टि है। बहनों के हाथ में अगर पैसा आएगा, बहनें उस पैसे का उपयोग, सदुपयोग करना जानती है, पूरे परिवार के लिए। हम तो सब जानते हैं, अपने परिवार के लिए, पूरे घर को माता बहनों के माध्यम से हमारी जो कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है, इसी कारण से तो दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके बड़े से बड़े व्यक्ति का पेट भर जाए, तब तक माँ और बहनें अपने आप में एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं लेती है। उनका त्याग तो देखो, उनकी भावना देखो। ससुराल हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन वो दोनों घर की चिंता करती है। वो दोनों घर की चिंता करने वाली किसी व्यक्ति का नाम है, वो हमारी बहन ही हो सकती है भारतीय संस्कृति में, और कोई नहीं हो सकता है। जो दोनों घरों के बीच संबंध बना के चलती है। हमारे अपने जीवन काल में अलग अलग त्योहार होते होंगे,
लेकिन ये जैसे गाना बज रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। बहनों ने भाई की कलाई पे और केवल 2 धागे से सारा संसार बांधा है। कितनी गजब बात है। ये 2 लाइनों से हमारी सारी अंदर की अच्छाई सामने आ जाती। हमारे अपने जीवन में यश कमाना है, पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ कमाना है, लेकिन हमारे लिए अपने परिवार के अंदर बहन भाई का प्यार नहीं है, वो परिवार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जैसे हम कहते हैं यत पिंडा तत् ब्रह्मांडा, हम तो अपना जैसा पिंड है उस ब्रह्मांड की कल्पना वैसी करते हैं। परिवार को अच्छा कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए दुनिया के देश में पुलिस से समाज कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पुलिस 100 गांव पे 25 पुलिस वाले, लेकिन समाज पूरा आनंद से रहता है। जो इस देश में नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि बगैर पुलिस का अपना समाज कैसे चलता है। अब हमारे यहाँ से किस समझदार से पूछे तो बता देता है, अरे भाई समाज को चलाने के लिए पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए गुंडे बदमाश के लिए। समाज तो स्वानुशासित है, उसको अपने आप में जीने की आदत है। हमारे यहाँ किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए तो वो समाज के अंदर उसको बड़ी गलत निगाह से देखते हैं कि भैया इसके घर पुलिस आ गई, क्योंकि कोई काम ऐसा करते ही नहीं है कि पुलिस दरवाजे पे आए। और गुंडों के लिए वो 100 गांव में 25 गुंडे भी नहीं होते, तो पुलिस पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन आज के इस अवसर पर जब से हमारी सरकार बनी, हमने कहा ये तीज त्योहार उत्सव ये केवल कर्मकांड नहीं है, सरकार इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। कहने वाले कहते रहेंगे, प्रत्येक त्योहार में जनता के साथ जुड़कर जो आनंद आता है उसकी तो बात ही अलग है। मैं आपका उस त्योहार के आधार पर आनंद कर रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार तो 19 तारीख को है, लेकिन जब से सावन चालू हुआ है, अपनी लाडली बहनों के लिए हमने विशेष प्रबंधन किए। 1,39,00,000 बहनें हमारे हाथ में है। मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सारे साथी, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पार्षद, अब आप बताओ, हमने कहा कि हम घर घर रक्षाबंधन मनाने के लिए जाएंगे, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ, ये हमारा आपस का प्रेम बंधुत्व। अरे ये प्रेम बांटने से तो संस्कृति बचती है, स्नेह बनता है। हमारे जीवन में आप किसी को कुछ दो ना दो, प्रेम के 2 शब्द बोल दो, आनंद आ जाता है। अपने त्योहार सिखाते तो यही है, इन त्योहारों का मनाने की परंपरा भी यही है। इसलिए हमने तय किया 1 तारीख से 10 तारीख तक लगातार ये उत्सव चलते रहेंगे। और इसके बाद 10 तारीख के दिन 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें एक बार में हमारी सारी लाडली बहनों के लिए 1250 रुपया, बहनों के लिए अपने जो आते हैं हर महीने वो आएंगे। अकेले इस नरसिंहपुर के अंदर 2,87,000 बहनें, कल्पना तो करो, 2.25 लाख से ऊपर हो गई है। कितनी बहनें हमारी है। और ये बहनें सहित सबके खाते में 1250 तो रेगुलर वाले, 250 रुपए अलग से। अब बहन 250 रुपए 10 तारीख को उनके खाते में जाएंगे तो वो राखी खरीदेगी, मिठाई खरीदेगी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगी, पूरा त्योहार 19 तारीख को मनेगा। और सगे भाई के हाथ में जब राखी बांधेगी तो हम समझ लेंगे तिलक हमारे माथे पे लगा, ये आनंद आपके बीच में आ जाएगा। इस आनंद के, इस आकांक्षा में सरकार ये उत्सव कर रही है। कितना अच्छा लग रहा, बहनों को झूले में झूलते देखते। हमारी संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ तो भगवान के नाम भी सीताराम, राधे कृष्ण, इस संस्कृति के कारण से हम जाने जाते हैं। इसलिए इस संस्कृति को बढ़ाना ये हमारा काम है। एक्सीलेंस कॉलेज, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से नरसिंहपुर सहित 55 जिलों में हमारी सरकार ने एक्सीलेंस कॉलेज खोले। जोरदार अभिनंदन करो एक्सीलेंस कॉलेज का। पढ़े लिखे बेटियां आगे बढ़े, बेटे आगे बढ़े, ये विकास का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उद्योगों की श्रृंखला,
अभी 20 जुलाई को धूमधाम से हमने जबलपुर में इन्वेस्टर समिट करी थी, जिसके माध्यम से आप अभी सांसद जी कह रहे थे कि यहाँ पर गुड़ का, गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। आप चिंता मत करो, किसी भी जिले में जो उद्योग डालना चाहेंगे हम सब दूर उद्योग डलवाएंगे और बहुत काम धंधा बढ़वाएंगे। और केवल बड़े उद्योग नहीं, अब तो आमदनी बढ़ाने के लिए जीवन के सब क्षेत्रों में सरकार मदद करेगी। खेती में, खेती के लिए 1-1 इंच जमीन में बिजली पानी के साथ धूमधाम से अच्छी खेती करें। खेती को बढ़ावा सरकार दे रही। और एक बार फिर अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का,